हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.3 में सवाल नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको देखो, इसमें 6 संख्याएं दे रखी हैं और आपको इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है और आपने किस संख्या से गुणा किया वह संख्या आपको बतानी है और साथ में जो पूर्ण वर्ग संख्या बनती है उसका वर्गमूल भी आपको बताना है। तो देखो, पूर्ण वर्ग संख्या की जांच करने के लिए पहले हमें उसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहली संख्या आपको 252 दे रखी है। 252 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो, मैंने आपको विभाज्यता के नियम बताए थे। तो हम अभाज्य संख्याओं से विभाजित करके अभाज्य गुणनखंड किया करते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2 से इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 252 में 2 से हम भाग देंगे, 126 बार भाग चला जाएगा। फिर 126 में अभाज्य संख्या 2 से पूरा पूरा भाग 63 बार चला जाएगा। फिर 63 में अभाज्य संख्या 2 का भाग नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 3 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा 21 बार। फिर 21 में 3 से भाग देंगे 7 बार। फिर 7 से भाग देंगे 1 बार। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 252 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 प्राप्त होता है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें युग्म नहीं बन रहे हैं, यानी जोड़े नहीं बन पा रहे हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 है, और 3 का भी पूरा पूरा जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का पूरा पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 7 युग्म में नहीं है, 7 जोड़े में नहीं है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 252 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 7 है वो युग्म में नहीं है, जोड़े में नहीं है। तो इसका मतलब हमें यदि एक 7 और मिल जाता तो हमारा फायदा हो जाता, यानी 7 का पूरा पूरा जोड़ा तैयार हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में 7 से गुणा कर देंगे। 252 को भी 7 से गुणा करेंगे और दाएं पक्ष को भी हम 7 से गुणा कर देंगे। तो देखो, 2 का पूरा युग्म पहले से था, 3 का पूरा युग्म पहले से था। अब 7 से गुणा करने पर 7 का युग्म बन गया। तो 7 से गुणा करना पड़ेगा ताकि युग्म बन जाए। तो 252 गुणा 7 करने से संख्या प्राप्त होगी 1764। और इधर मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यानी अब हम देख पा रहे हैं कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 का युग्म है, 3 का भी युग्म है और 7 का भी युग्म है। तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। अब हमें किससे गुणा करना पड़ा? हमें 7 से गुणा करना पड़ा, जिसके कारण से यह पूर्ण वर्ग संख्या बनी। तो 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा और जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल बनेगा। इस 2 में से एक 2 ले लिया, इस 3 के युग्म में से एक 3 ले लिया, इस 7 के युग्म में से एक 7 ले लिया। जब हम गुणा करेंगे तो 7 की 21 दूनी 42, यानी 1764 का वर्गमूल मिलेगा आपको 42। ओके, तो ये आपका था इसमें पहला सवाल। ऐसे ही आपके ये जो 6 सवाल दे रखे हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं एक और सवाल ले लेता हूं इसमें, चौथा 2028। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा वही है, हम अभाज्य गुणनखंड करके जांच करेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है। तो 2028 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्या 2 से यह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 1014 बार। फिर 1014 है वो भी अभाज्य संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 560 बार। फिर देखें आप, ये जो संख्या है 560 वो अभाज्य संख्या 2 से विभाजित तो नहीं होगी। तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो हमें 3 से जांच कर लेनी चाहिए कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे, आपको याद हैं। तो देखो, अंकों का योग करके देखें तो 5 + 0 + 7 यानी टोटल 12। तो अंकों का योग 12 बन रहा है। अंकों का योग 12 है, वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 3 से जब विभाजित करेंगे तो 169 बार विभाजित होगी।
फिर 169 आपको ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो अभाज्य संख्याओं 2, 3, 5, 7, 11 से विभाजित नहीं होगी। 169 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या 13 से ही विभाजित होगी। तो 13 से विभाजित करेंगे, 13 बार विभाजन हो जाएगा। फिर जो संख्या 13 प्राप्त हुई उसमें 13 से भाग देंगे एक बार, तो आप देख पाएंगे कि 2028 के अभाज्य गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो आपको मिलेगा कि 3 है वो युग्म में नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है। 2 का युग्म है, 13 का भी युग्म है, लेकिन 3 का युग्म नहीं है। तो हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि 2028 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इस 2028 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएं कैसे? जिसका युग्म नहीं है उसका युग्म बना लो। तो 1 3 की कमी पड़ रही है, तो इसका मतलब हमें दोनों तरफ 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, तो देखो 2028 गुणा 3 लिखना पड़ेगा, और दाएं पक्ष में 1 3 का जब गुणा करेंगे तो वो 3 इसके साथ में युग्म बना देगा। ये 2 का युग्म पहले से था, 3 से गुणा करने पर 3 का भी युग्म तैयार हो गया, 13 का युग्म पहले से था। तो देखो ये जो आपको संख्या प्राप्त होगी 2028 गुणा 3 यानी 6084। तो ये संख्या ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि 2 का युग्म है, 3 का भी युग्म और 13 का भी युग्म है। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, तो 2028 को हमने किससे गुणा किया ताकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई? हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ा। जो संख्या 6084 हमें प्राप्त हुई वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई, और इसका वर्गमूल कितना मिलेगा? जब 6084 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का युग्म है यानी 1 2 ले लिया, 3 का युग्म है यानी 1 3 ले लिया, 13 का युग्म है यानी 1 13 ले लिया। जब गुणा करेंगे तो 78 आएगा, यानी 6084 का वर्गमूल करेंगे तो 78 आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 5 का सवाल। ऐसे ही देखेंगे तो एक 6 का सवाल और है, उसमें आपको गुणा करने वाली संख्या नहीं पूछी है, विभाजन वाली संख्या पूछी है। हमें विभाजन किससे करना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी सेम सवाल है, लेकिन अब की बार आपसे यह पूछा है कि हमें किससे भाग देना चाहिए। हम किससे भाग दें जिससे कि दी गई संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो, पहली संख्या वही है हमारी 252। तो सबसे पहला काम है 252 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो, अभाज्य संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 126 बार, फिर ये 2 से विभाजित होगी 63 बार, फिर 63 है वो 3 से विभाजित होगा 21 बार, 21 फिर 3 से विभाजित करेंगे 7 बार, 7 से विभाजित करेंगे 1 बार। तो हमें अभाज्य गुणनखंड देखो क्या प्राप्त हुआ। 252 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया आपको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। हमें दिखाई दे रहा है कि 7 है वो युग्म में नहीं है, 7 यहां पर युग्म में नहीं है। इसका मतलब 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें 252 को यदि पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो हमें या तो 7 से गुणा करना पड़ेगा ताकि एक 7 और आकर के इसका युग्म बना देगा, या फिर ये जो एक्स्ट्रा 7 है जो जोड़े में नहीं है उसको हटा दो। तो इसका मतलब हम 7 से यदि भाग कर दें तो 7 हट जाएगा। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है? भाग देना है। हमें दोनों तरफ जो संख्या युग्म में नहीं है उससे हमें भाग करना पड़ता है। यदि एक संख्या युग्म में नहीं है तो हम 1 से भाग दे देंगे। यदि 2-3 संख्याएं ऐसी हैं जो युग्म में नहीं आ रही हैं तो उन सब से भी भाग देना पड़ेगा। तो ये 7 यहां पर एक अकेली ऐसी संख्या है जो युग्म में नहीं है, तो हम दोनों तरफ 7 से भाग देंगे। हम लिखेंगे 252/7 और इधर दाएं पक्ष में भी भाग में हम 7 लगा देंगे। तो देखो, 252 में 7 का भाग देंगे तो ये 36 बार भाग जाएगा, और जब इधर हम 7 से भाग देंगे तो गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं, यानी इस 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 3। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 252 को यानी इस संख्या को जब हमने 7 से भाग दे दिया तो जो संख्या प्राप्त हुई वो ऐसी हुई जिसमें युग्म है। तो इसका मतलब यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और हमसे पूछा है कि भाग देने के पश्चात जो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जब हम 36 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो युग्म 2 में से एक 2 ले लेंगे और 3 के युग्म में से एक 3 ले लेंगे। तो 2 गुणा 3 यानी टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली संख्या ली है मैंने। दूसरे सवाल को और देखें, 2925। 2925 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो, विभाज्यता के नियम यदि आपको ठीक से याद हो तो आप जल्दी से कर लेंगे। देखो 2925 ऐसी संख्या है जो पहली अभाज्य संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो फिर 3 से विभाजित हो सकती है क्या? हम कैसे जांच करते हैं 3 से विभाजन का नियम? संख्या के अंकों का योग कर लें, यदि 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो इस संख्या के अंकों का योग करें, 5 प्लस 2 यानी 7, 7 प्लस 9 यानी 16, 16 प्लस 2 यानी 18। तो 18 बना अंकों का योग। अब 18 में 3 से पूरा पूरा विभाजन होता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 से पूरा पूरा विभाजन हो जाएगा। जब हम 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 975 बार विभाजन होगा। अब फिर से आपको ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जो 3 से विभाजित हो सकती है, क्योंकि 7 प्लस 5 यानी 12, 12 प्लस 9 यानी 21 और 21 3 से विभाजित होती है। इसका मतलब 975 भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जब 3 से विभाजित करेंगे तो 325 बार विभाजन हो जाएगा। फिर से जब हम जांच करेंगे तो 2 से विभाजन नहीं होनी है, 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 3 प्लस 2 यानी 5, 5 प्लस 5 यानी 10, 10 3 से विभाजित होता नहीं है, तो पूरी संख्या 325 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो फिर अगली अभाज्य संख्या आपकी आती है 5। तो हम 5 से विभाजित करेंगे तो 65 बार विभाजन होगा। और फिर आप देखेंगे 5 से विभाजित करेंगे तो 13 बार, 13 है वो 13 से एक बार विभाजित हो जाएगी। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने से आपको प्राप्त होता है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। आप देख पाएंगे कि ये 2925 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि सभी जो अंक हैं वो युग्म में नहीं है, जोड़े में नहीं है। 13 अकेला ऐसा बच गया जो जोड़े में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इस 13 को हटाने के लिए आप दोनों तरफ 13 से भाग दे दें, यानी जो युग्म में नहीं है वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो दिक्कत कर रहा है। तो 13 को हम हटाएंगे भाग करके, तो दोनों पक्षों में 13 का भाग देंगे। 2925 में 13 का भाग देंगे और दाएं पक्ष में भी 13 का भाग देंगे। तो देखो गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं होती हैं वो कट जाती हैं। यहां पर कहीं पर भी जोड़ बाकी का निशान नहीं है, सारी चीजें गुणा में ऊपर हैं और नीचे भी गुणा में है, तो गुणा में ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट सकती हैं सेम पाड़े से। जब 13 से इसमें भाग देंगे तो संख्या प्राप्त होगी आपको 225। ठीक है, और इधर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 प्राप्त होगा। यानी हम देख सकते हैं कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड से जो आपको जोड़े प्राप्त हो रहे हैं वो पूरे पूरे प्राप्त हो रहे हैं। यानी 3 का पूरा युग्म है, 5 का भी पूरा युग्म है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। अब हमें इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 225 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 3 के युग्म में से 3 ले लिया, 5 के युग्म में से 5 ले लो, 3 गुणा 5 करके टोटल हो गया 15। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।